बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कि आप कैसे स्पार्क प्लग को देख के बता सकते हैं कि प्रॉपर बर्निंग हो रही है सिलेंडर के अंदर, रिच मिक्सचर बन रहा है, लीन मिक्सचर बन रहा है, करंट लीकेज प्लग की कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कि अगर कूलेंट लीक है तो तब कैसा स्पार्क प्लग की कंडीशन होगी, या फिर जो पिस्टन रिंग्स हैं वो अगर बैठ गई हैं तो उसकी वजह से कैसे प्लग की कंडीशन होगी, वो आप देख के कैसे बता सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको विद मल्टीमीटर ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर बर्निंग की। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि प्लग रेड और येलो ये मिक्सचर इसका शो कर रहा है। तो जब भी आप कोई भी प्लग खोलेंगे तो अगर ये प्लग की ये कंडीशन है तो उस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल प्रॉपर बर्निंग हो रही है। ना तो उसके अंदर हवा ज़्यादा जा रही है अपनी मिकदार से, और ना ही अपना फ्यूल जो है वो ज़्यादा जा रहा है। यानी कि जो एक एक हिस्सा फ्यूल का और 14 हिस्से जो है हवा के, वो बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है और बर्निंग बिल्कुल प्रॉपर हो रही है। यानी कि आप समझ जाएं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है सिलेंडर के अंदर, जब भी आपका प्लग ये कंडीशन शो करे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे रिच मिक्सचर के ऊपर। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्लग जो है वो कालापन शो कर रहा है और इसके साथ बिल्कुल ड्राई है, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म का ऑयल नहीं है, बिल्कुल सूखापन शो कर रहा है। ये कंडीशन प्लग की रिच मिक्सचर शो करती है। रिच मिक्सचर मीन्स के जो फ्यूल है वो अपनी मिकदार से ज़्यादा जा रहा है। अगर ये किसी एक सिलेंडर से निकलता है ऐसा प्लग, तो या दो सिलेंडर से, तो उन सिलेंडरों के या सिलेंडर का इंजेक्टर ख़राब है। अगर ये सारे सिलेंडर में से एक जैसे प्लग काला इसी तरह कालापन शो कर रहे हैं, तो फिर उसका फ्यूल रेगुलेटर या मैप सेंसर या ईसीटी सेंसर का मसला हो सकता है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा नंबर बात करते हैं लीन मिक्सचर के ऊपर। तो जैसे कि आप प्लग को देख सकते हैं, इसकी कंडीशन, इसकी जो इलेक्ट्रोड है मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपको सफ़ेदपन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको स्क्रीन के दाएं जानब भी जो सफ़ेदपन है प्लग के ऊपर वो ज़्यादा, और जो लालपन है वो काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऊपर टॉप पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कंडीशन शो करती है कि जो सिलेंडर के अंदर है वो लीन मिक्सचर बन रहा है, यानी कि हवा अपने तनासब से ज़्यादा आ रही है। और लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर के ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैंडी स्पार्क प्लग, तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्पार्क प्लग के साथ छोटे छोटे रेत के जैसे ज़र्रे होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कंडीशन शो करती हैं कि जिस सिलेंडर के अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है उसके जो इनटेक और आउटलेट वाल हैं, अगर वो घिस रहे हैं, उनकी जो सील है वो अच्छी नहीं है, और इसके साथ जहाँ वाल बैठता है, वाल गाइड जिसे बोलते हैं, अगर वो भी घिस रहा है तो ये कंडीशन आपको शो करती है ऐसे। तो उसके अलावा आप स्क्रीन के दाएं जाने भी देख रहे हैं कि अगर वो घिसने के साथ अगर ऑयल भी चेक करते हैं, जो इंजन ऑयल है, तो वो ग्रीस टाइप चीज़ बन जाएगी, जैसे आप स्क्रीन के राइट साइड देख सकते हैं स्पार्क प्लग के ऊपर। तो ये वाल बैड वाल, यानी कि ख़राब सिलेंडर की जो हालत है वो उसको ये कंडीशन शो करती है। स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड है प्लस इसकी जो टिप है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, जैसे किसी ने पानी से इसे खुद धोया हो। तो ये कंडीशन स्पार्क प्लग की तब बनती है जब सिलेंडर के अंदर इंजन कूलेंट जो है वो लीक कर रहा हो, यानी कि गैस किट अगर लीक कर रही है तो वहाँ इंजन कूलेंट, क्योंकि बर्निंग के साथ साथ जो स्ट्रीम बनती है पानी के जलने से, जो भाप बनती है, उससे स्पार्क प्लग की ये कंडीशन बनती है। स्पार्क प्लग जैसे धुला हुआ होता है पानी से, तो ये कंडीशन शो करती है कि इंजन के जो सिलेंडर है उसके अंदर किसी हद तक पानी शामिल है या कूलेंट लीक हो रहा है। तो जो कंडीशन आप स्पार्क प्लग की देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है इंजन ऑयल है। तो जिस सिलेंडर के अंदर ऐसा स्पार्क प्लग निकलेगा, इसके अंदर जो इसका पिस्टन है उसके साथ साथ जो कंप्रेसर रिंग और साथ जो दो स्टॉपर रिंग लगी होती है नीचे ऑयल को रोकने के लिए, अगर वो बैठ जाती हैं, चल चल के घिस जाती हैं, तो जो ऑयल है वो सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लग की ये कंडीशन बनेगी। इससे आमतौर पर बचने के लिए इसके ऊपर अडॉप्टर लगा दिया जाता है, ताकि जो प्लग है वो थोड़ा दूर हो जाए और उसके ऊपर ऑयल ना लगे और अच्छा स्पार्क जनरेट कर सके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मल्टीमीटर के साथ आप कैसे इसकी स्पार्क प्लग की रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मींस के करंट के बहाव के दरमियान जो रुकावट है उसे हम करंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो मैं आपको, मेरे पास 4 प्लग हैं, एक डेंसो का, उसके साथ एनजीके का, और 2 पुराने प्लग है। ठीक है, तो मैं कोई से 2 प्लग की आपको रेजिस्टेंस चेक करवा देता हूँ, एक नए का एक पुराने का, टाइम ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। मैं आपको 2 सिर्फ
प्लगों की चेक करवाऊँगा रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपने इसको रख लेना मल्टीमीटर आपके पास, इसको आपने 20K पे, ठीक है जी, ओहम यानी रेजिस्टेंस। इसकी अब मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। देख लें जी कॉमन और ये रेड इधर है, ये हो गया जी। तो ये डेंसो का ये न्यू प्लग है, ठीक है जी, इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल न्यू डब्बा पैक प्लग है। इसको ब्लैक रेड जहाँ मर्जी लगा ले, कोई इशू नहीं है। एक आपने इसको इस तरह इसके सिरे पे लगा लेते हैं, और दूसरी आपकी जो इसकी टिप है, कैमरा जूम करे तो ठीक है जी, टिप है ये आप देख सकते हैं 2 पॉइंट यानी कि 3 इसकी, ठीक है जी। लाइट ऑफ होगी, ये शायद नज़र आ रहा है, लाइट ऑन कर देता हूँ, यानी कि 3 के आसपास रेजिस्टेंस बता रहा है, 2.59, ठीक है जी, पौने 3 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। ये हो गया जी न्यू प्लग। अब मैं आपको बता देता हूँ पुराना प्लग। ये एक NGK का पुराना प्लग है, 20K पे सेट है, ठीक है जी। इसका भी सेम प्रोसीजर है, आपने इसकी जो टिप है इसके ऊपर आपने इसको टच करना है। इसकी देख सकते हैं पुराने प्लग की 4.8, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नए वाले के मुकाबले में, क्योंकि ये इस्तेमाल हो चुका है, 4.8 बता रहा है, क्योंकि इस्तेमाल हो चुका है तो हीट होके इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इसका जो कंडक्टर है वो किसी हद तक ख़राब हो चुका है, तो इसकी भी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। इसमें से करंट उस तरह नहीं निकलेगा, स्पार्क उस तरह नहीं निकलेगा जैसे एक नए प्लग से निकलना चाहिए। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस चेक करने का। तो इसका कुछ इस तरह से, ये इसको मैंने ऊपर से उतार लिया, ये कुछ इस तरह से अंदर से नज़र आता है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ प्लग से रिलेटेड, कि करंट लीकेज क्या होता है या फिर कंप्रेशन लीकेज। जब भी किसी का आप प्लग खोलें तो उसके साथ ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है रेड रेड करके निशान, ठीक है जी। ये कंप्रेशर लीकेज या करंट लीकेज इसको कह सकते हैं। यहाँ से इसका कंप्रेशर इंटर होगा, क्योंकि ये इसका सिरा जो है वो सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कवर दिया होता है प्लास्टिक का, अगर वो लीक कर जाता है तो ये करंट सारा कंप्रेशर लीक होगा, जिससे क्या होगा कि उस सिलेंडर के अंदर मिसिंग आ सकती है और प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी। तो ये तो थोड़ा कम है, इस कंडीशन में आप प्लग ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उस इस इतना ज़्यादा अगर इसके साथ अगर आ रहा है निशान इतना ज़्यादा, तो फिर आपने इसको ज़रूर तब्दील कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मिसिंग आ सकती है, बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।